नमस्कार। अगले हफ्ते नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत गोल्ड से करते हैं। हमने देखा कि गोल्ड ने जो रीसेंट हाइज बनाए थे $1916 के आसपास, जो 5 महीने की नई ऊंचाई थी, उसके बाद एक करेक्शन का रुख देखने मिला था पिछले हफ्ते, जहां पर प्राइजेस $1855 के करीब जा चुकी थी करेक्शन में। और उसके बाद हमने फ्राइडे को, जबकि नॉन फार्म पेरोल डेटा आया जो उम्मीद से थोड़ा कम था या कम बेहतर था यूएस इकोनॉमी के लिए, डॉलर को फिसलते हुए देखा और गोल्ड को दोबारा अपनी बाइंग रिज्यूम करते हुए देखा। वहीं डोमेस्टिक फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि 49,700 49,750 के रीसेंट हाइज देखने के बाद में 48,600 के नीचे दाम फिसल गए थे, लेकिन वीकली क्लोज आते आते हमने 49,000 के करीब के क्लोज आते हुए देखे हैं। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि जो तेज़ी है उसकी दोबारा एक रिजम्पशन या शुरुआत हो चुकी है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। करेक्शन काफ़ी डिसेंट देखने मिली, हमने $60 की करेक्शन देखी है, जो काफ़ी एक मच नीडेड करेक्शन थी, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीनों से हमने काफ़ी अच्छे गेंस आते हुए देखे थे। लेकिन इस करेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि दोबारा जो बाइंग है वो रिज्यूम हो चुकी है और अपसाइड में $1916 दोबारा टेस्ट हो सकता है, यानी 49,700 के करीब दोबारा दम जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस $1880 और उसके नीचे $1865 के एक सपोर्ट जोन होगी। जब तक ये होल्ड कर पा रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। अपसाइड में $1916 और उसके बाद में $1930 के टारगेट लिए जा सकते हैं, यानी डोमेस्टिक फ्रंट पे 49,700 और उसके बाद 50,100 ये एक लेवल देखा जा सकता है। वहीं चांदी में हमने काफ़ी एक दायरे का कारोबार पिछले 2 हफ्तों से देखा है, जहां पर दायरा जो है काफ़ी बड़ा है, 70,500 से 73,500 के बीच। पिछले 2 हफ्तों में हमने दबाव आते हुए देखा है ऊपरी स्तरों से, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड और बेस मेटल्स दोनों ही करेक्ट कर रहे थे और उसका हमने मिला जुला असर चांदी में देखा है। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि 70,500 के ऊपर चांदी सस्टेन होने में कामयाब हो रही है और ये वही लेवल है जो एटलीस्ट अप्रैल तक एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर दाम डेली क्लोजिंग बेसिस निकलने में दिक्कत दे रहे थे या उसके ऊपर प्राइसेस नहीं सस्टेन हो पा रही थी। तो ऐसा लगता है कि 70,500 अभी एक डेली क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट है और जब तक वो होल्ड करेगा तब तक अपसाइड में 73,500 और उसके बाद 74,800 का एक नया हाई आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हम देख पाएंगे। इसलिए डिप पे बाइंग की सलाह होगी और जो भी डिप्स आती हैं उस पर आप बाइंग कर सकते हैं जब तक 70,500 के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस प्राइसेस सस्टेन कर रही हैं। वहीं स्पॉट सिल्वर में $27.2 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड कर पा रहा है तब तक जो प्रीवियस हाई थे $28.75 के आसपास, वो दोबारा देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी, 775 से लगभग 732 तक के दाम हमने कॉपर में आते हुए देखे, तो काफ़ी बड़ा करेक्शन है। और करेक्शन अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने से शुरू हो चुकी है, क्योंकि 811 से 812 की जो ऊंचाइयां थी वहां से हमने पहले भी एक फॉल देखा है और वही फॉल का एक जो मैं कहूँगा कंटिन्यूएशन पिछले हफ्ते भी हमने देखा ऊपरी स्तरों से। तो आने वाले हफ्ते में जब तक 755 से 756 के नीचे प्राइसेस होल्ड कर पा रही हैं कॉपर में, तब तक एक डाउनवर्ड बायस बना रहेगा और हो सकता है हम 725 तक के नए रीसेंट लोज देख पाएँ। हालांकि लॉन्गर टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि 725 से दोबारा तेज़ी लौट सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस यानी 1 हफ्ते से 10 दिन के लिहाज से सेलोन रैलीज की रणनीति अपनाई जा सकती है 725 के टारगेट के लिए। वहीं जिंक की बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं 240 से 242 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है और हमें एक करेक्शन का रुख देखने मिला है। ये करेक्शन आने वाले हफ्ते में भी एक्सटेंड हो सकती है। 238 से 240 की रेंज में एक रेजिस्टेंस होगा, जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक सेलोन रैलीज की रणनीति अपनाई जा सकती है और डाउन साइड में 232 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। वहीं रुक करते हैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स का। तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स में हमने क्रूड ऑयल में शानदार तेज़ी आते हुए देखी है। ओपेक की बैठक थी जहां पर उन्होंने डिमांड फोरकास्ट जो है वो बढ़ाया है और ये ज़रूर जताया कि ईरान का जो एक्सेस सप्लाई मार्केट में आने की उम्मीद है वो काफ़ी जल्द एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि डिमांड जो है काफ़ी बेहतर है पहले से।
वहीं टेक्निकली अगर बात करें तो मैं काफ़ी महीनों से 4970 की बात कर रहा हूं कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और उसके नीचे जब तक था तब तक हमने देखा कि 4500 के करीब के दाम भी हमने देखे। तो एक सेलोन रैलीज की रणनीति मैं लगातार दे रहा था, लेकिन 4970 अब की क्योंकि निकल चुका है, अब वही एक इमीडिएट बेस है, और जब तक वो बेस होल्ड करेगा तब तक अपसाइड में हम 5160 और 5230 तक के दाम भी देख पाएंगे। यानी WTI क्रूड में लगभग $72 तक के दाम हम देख सकेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो मैं क्रूड ऑयल में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह देना चाहूँगा। नेचुरल गैस वहीं कवर करें तो काफ़ी मिला जुला एक रुख है, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि डिप पे बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है, यानी 215 से 218 के रीजन में लगातार बाइंग हमें दिखाई दे रही है। अपसाइड में मुझे लगता है कि 232 से 238 ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आने वाले हफ्ते में महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन डिप पे बाइंग की जा सकती है अपसाइड में और अपसाइड टारगेट्स के लिए, और जो तेज़ी का रुख है वो मुझे लगता है बना रहेगा आने वाले 2 हफ्तों के लिए। तो ये था एक रुझान कि नॉन एग्री काउंटर्स में क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद।